हे गाइस, आपके अपने चैनल रिकी स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रेशर्स की, जो बेसिकली जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है। और अगर हम बात करें 2018 और 19 पास आउट जो बच्चे, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, ऑन कैंपस उनका हो नहीं पा रहा है कहीं, या फिर कोविड के कारण बहुत से कॉलेजेस में कंपनी नहीं आ पा रही जो कि हर साल आती थी। इस पिछले 1.5-2 सालों में कोविड हो गया था, 2 सालों से, इसलिए कंपनी नहीं आ पा रही। तो फिर मैं इस वीडियो में सभी कुछ ऐसी आईटी स्किल्स के बारे में बताऊंगा जिसको अगर वो बच्चे जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, फ्रेशर्स अगर वो कर लें तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि उनकी जॉब लग सकती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिसर्च की है और कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम धीरज है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ माइंट्री कंपनी में। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें आपको अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड कर सकूँ, तो ताकि आप अपना बेस्ट ड्रीम जॉब पा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है, मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया है। जैसे कि आपका इसमें सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की। तो देखिए, आप बीटेक करके आते हैं या आप एमसीए करके आते हैं, तो यूजुअली हम सभी फंडामेंटल्स पढ़ते हैं कंप्यूटर के, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बीटेक करके आ रहे हो, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। और हम अपने जनरल नेचर भी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, इवन 10 बार डेली रूटीन में कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम लेते हैं। बिकॉज कंप्यूटर हम सभी के लिए, चाहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर एक किसान हो, फार्मर हो, हम सभी के लिए कंप्यूटर होता है। बस कंप्यूटर का पर्पज़ अलग होता है यूज़ करने का। अगर कोई हो सकता है साइंटिस्ट आपका रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, हो सकता है हम एक आम आदमी उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहा है। तो सबका पर्पज़ अलग है, बट कंप्यूटर सबके लिए है। मैं मान के चलता हूँ आप 2018 या 2019 से 2020 पास आउट हैं और आपको ऑन कैंपस अगर जॉब नहीं मिली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप अगर जो भी पढ़ाई करके आ रहे हो, जैसे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपने कुछ चीज़ें तो अपने कॉलेज में पढ़ी होंगी। जैसे आपका बेसिक्स हो गया कंप्यूटर का, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, और आपका हार्डवेयर के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। इसके अलावा आपको वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका अगर आप जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे कोई पूछता नहीं है, बट फिर अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो बेहतर होता है। क्योंकि आप फ्यूचर में जब बीइंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करेंगे, डेवलपर काम करेंगे, तो आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपको बिहाइंड द सीन पता होनी चाहिए। हालांकि वो यूज़ नहीं होती है, बट आपको पता होना चाहिए, आपको एक विज़न क्लियर होना चाहिए उस चीज़ को लेकर, राइट। नेक्स्ट आपका ये हार्डवेयर पॉइंट जो भी है कंप्यूटर के हार्डवेयर्स, तो ये तो हम सभी को पता है कि हार्डवेयर क्या होता है, रैम क्या होता है। बस आपको थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रैम कितना चाहिए काम करने के लिए, अच्छा ये रैम थ्रेड, ये सब थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिख दिया। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है डेटा स्ट्रक्चर। तो गाइज, आपका डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम सभी पढ़ते हैं, चाहे हम बीटेक करके आए या एमसीए करके आए। बट हाँ, मैं अगर नॉन टेक की बात करूँ, जो कि बीए बीकॉम वाले बच्चे हैं, जो आईटी में जॉब, जिनका ड्रीम है आईटी में जॉब लेना, तो बेसिकली वो फिर इसको अलग से सीख सकते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं। इवन मैं भी अभी फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर की वीडियोस बनाऊंगा, तो आप मेरी वीडियो से भी सीख सकते हैं, हिंदी में बनाऊंगा। गाइज, डेटा स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत ज़रूर आना चाहिए, एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आपको छोटे मोटे प्रोग्राम लिखने आने चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं और आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर मैं विशेष रूप से बात करूं, तो आप एक आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी में देने जा रहे हैं। सर्विस बेस्ड वो कंपनी होती है जैसे आपका टीसीएस हो गया, और आपका माइंट्री हो गया, और आपका मतलब बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी, विप्रो, इन्फोसिस, और आपका छोटी कंपनीज भी सर्विस बेस्ड होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, जिनका खुद का अपना सॉफ्टवेयर होता है और अपना प्रोडक्ट होता है, वो मार्केट में हम बीइंग एज ए यूज़र यूज़ करते हैं। जैसे आपका प्रोडक्ट बेस हो गया, आपका जोमेटो हो गया, जोमेटो का प्रोडक्ट हम सभी यूज़ करते हैं ऑनलाइन ऐप खाना ऑर्डर करने के लिए। और आपके बहुत ऊबर हो गया, ऊबर से हम गाड़ी बुक करते हैं। तो गूगल हो गया, गूगल भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पूछती हैं डेप्थ में जाके। तो उसके लिए बहुत मतलब मास्टर लेवल का डेटा स्ट्रक्चर एटलीस्ट आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम सर्विस बेस की बात करें, जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ, अभी मैं प्रोडक्ट बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको इतना तो डेटा स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। जैसे आपका एरे, आपको पता होना चाहिए कि एरे क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, और बिहाइंड द सीन एरे क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं।
फिर आपका क्यू हो गया, और आपका लिंक लिस्ट हो गया, और स्टैक हो गया। स्टैक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टैक का यूज़ क्या हो सकता है बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में, ऐसे ही आपका लिंक लिस्ट हो गया और आपका क्यू हो गया। ठीक है, तो इतना एटलीस्ट आपको, इसके अलावा भी बहुत और भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इतना भी लिख देंगे रिज्यूमे में, बीइंग एज ए फ्रेशर, तो एक आपका इफ़ेक्टिव रहेगा रिज्यूमे थोड़ा। ठीक है, तो इसके अलावा एल्गोरिथम, ऐसे तो मतलब फ्रेशर हो आप, आपको ज़्यादा नहीं पता तो वो ज़्यादा पूछेंगे नहीं आपसे। एल्गोरिथम अगर आपने नहीं लिखा है तो बस जनरल एक होता है कि आपसे एग्जामिनर या जो भी इंटरव्यूअर हो सकता है वो पूछ सकता है कि हाँ भाई आपको एल्गोरिथम के बारे में क्या पता है। ठीक है, और लाइक सर्चिंग एल्गोरिथम होता है हमारे पास, सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है। तो आपको अगर 2-4 एल्गोरिथम भी आती हैं या थोड़ा भी आता है तो आप एटलीस्ट 2-4 के नाम बता सकते हैं या उनका प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे आपका सॉर्टिंग में आपका बबल सॉर्ट हो गया, सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, और आपका सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, बकेट सॉर्ट हो गया। तो ये आपके एल्गोरिथम है जो इसके बेस पे आप जो है इंटरव्यू में बता सकते हैं, अगर वो आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर। इसके अलावा सर्चिंग एल्गोरिथम भी होती है, जैसे हमारा बाइनरी सर्च हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी एल्गोरिथम होती हैं। तो आप मतलब 1-2 तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है, सर्चिंग टेक्निक्स क्या होती है, सॉर्टिंग क्या है, हम इसको यूज़ क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट में इनका क्या यूज़ होता है, इतना थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो। ओके, तो गाइज ये आप अगर आप फ्रेशर हैं और आपको मतलब इतना तो मैं मान के चलता हूँ आप, अब बेसिकली अगर हम मूल रूप से बात करें तो आप बीटेक एमसीए में अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आपको ये पढ़ाया ही जाता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच में होते हैं। ब्रांच में मतलब मैकेनिकल या आप किसी और भी ब्रांच में है, तो आपको बस फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत कंप्यूटर जरूर पढ़ाया जाता है, जिसमें आपका सी और C++ पढ़ाया जाता है, थोड़ा कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है। हो सकता है आपको ये ना पढ़ाया जाता हो डेटा स्ट्रक्चर, बट ये तो आप इंटरनेट से भी सीख सकते हैं, और मैं भी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा तो आप मेरी वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो गाइज मान लीजिए फिर आप अगर आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस समय जो मार्केट का देखिए, जॉब हमेशा जो फ्रेशर को मिलती है या किसी को भी मिलती है वो मार्केट के ट्रेंड के ऊपर मिलती है। देखिए 2 टाइप की जॉब होती हैं, एक होती है ट्रेंड जो चल रहा होता है, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब होती है कि जैसे जो पिछले 15-20 सालों से टेक्नोलॉजी मार्केट में चली आ रही है, तो उसकी जॉब अगर आप वो टेक्नोलॉजी आपने सीख ली तो उसकी जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कम्प्लीटली मार्केट से ख़त्म हो गई है उसकी जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल जाती है जॉब, हर चीज़ की जॉब मिल जाती है। ठीक है, बट ये है कि अगर आप कोई लेटेस्ट जिसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, वो मतलब बंदे नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, वो चीज़ अगर आप सीखते हैं तो आपको आगे ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ पैसा या मनी या इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब। ठीक है, तो वही आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट एक टेक्नोलॉजी ऐसी सीख लीजिए जो भी आपका लेटेस्ट मार्केट में डिमांड में चल रही हो, जैसे जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाती है और आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बात करते हैं आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, जैसे आप फ्रेशर हैं अगर, तो फ्रेशर में आपको मैं मान के चलता हूँ कि आप बीटेक एमसीए करके आ रहे हैं, तो आपको फर्स्ट सेम में, आपको फर्स्ट ईयर में आपको C या C++ आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि सी के बेस पे ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इवन पढ़ाई तो जावा भी जाती है हमारे कॉलेजेस में, बट ठीक है, इट्स ओके, हम फिर से भी स्टार्ट कर सकते हैं जावा। जावा खुद में बहुत बड़ी है, तो आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, कोर जावा एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। और आप अगर जावा स्क्रिप्ट भी पिक कर सकते हैं, अगर आप जावा स्क्रिप्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस समय, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसके बेस पे और भी बहुत सारे काम होते हैं। आजकल जावा स्क्रिप्ट पे मोबाइल एप्लीकेशन बनते हैं, गेम बनते हैं, वेब एप्लीकेशन बनते हैं, और इवन नेटिव डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन जाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट हर जगह है। पहले के ज़माने में केवल जावा स्क्रिप्ट का यूज़ जो होता था वो केवल क्लाइंट साइड पे होता था, मतलब एक वेबसाइट को डायनेमिक बनाने में होता था, बट अब सर्वर पे भी चलती है जावा स्क्रिप्ट, और हर जगह जावा स्क्रिप्ट का मतलब चल रही है। तो जावा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉटेस्ट ऑप्शन nowadays। ओके, नाउ कमिंग टू जावा, तो देखिए जावा आज से 25 साल 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो मतलब अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जावा बेकार है, जावा बहुत अच्छी है, जावा बहुत वाइड है। अगर आप जावा के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट महीने भर, आपको 15 दिन आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जावा सीखनी होगी, कोर जावा। उसके बाद आपको उस पर प्रोजेक्ट सीखना होगा, फ्रेमवर्क मतलब प्रोजेक्ट करना होगा, फ्रेमवर्क आपको सीखना होगा। तो जावा इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, अच्छा पैसा मिलता है जावा में,
और जावास्क्रिप्ट में ये है कि अभी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है जावास्क्रिप्ट में, तो उससे बस ये है फ़ायदा कि आपको बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बस आप बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट बहुत ईजी है, ठीक है। जावा भी बहुत इजी है, बट जावा बहुत बड़ी है, तो जावा में थोड़ा टाइम लगता है लोगों को सीखने में, ठीक है। बट आपने अगर आप वो आपकी पर्सनल चॉइस भी है। बाकी मैं एक वीडियो और बना दूंगा जावा के और जावा स्क्रिप्ट के बारे में फ्यूचर में, अभी कुछ दिनों में, तो आपको और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू पाइथन, तो गाइस पाइथन इज़ ऑल्सो गुड और वेरी हॉटेस्ट ऑप्शन नाउ डेज, बिकॉज पाइथन का ये है कि जब से मशीन लर्निंग मार्केट में आया है कि AI और मशीन लर्निंग, तो पाइथन बहुत ज़्यादा टॉप पे आ गई है कि सबसे ज़्यादा पाइथन यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। तो पाइथन में हम लोग पूरा एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और AI के लिए, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मशीन लर्निंग में जाना चाहता हूँ फ्यूचर में, तो आप पाइथन भी सीख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मशीन लर्निंग, आप वेब एप्लीकेशन में भी जा सकते हैं डेवलपमेंट में, कि आप जहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो पाइथन आप सीख के, पाइथन पहले सीख लेंगे, उसके बाद उसके फ्रेमवर्क सीखेंगे आगे। तो सबसे बेसिक तो है कि आपको इनमें से कोई भी C++ को मैं अभी हटा देता हूँ, ताकि ये मतलब ऐसा नहीं कि C++ के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा है कि बस जॉब थोड़ी कम है मार्केट में C++ के बाद। और बहुत मतलब जैसे सैमसंग कंपनी में जॉब मिल सकती है आपको, सैमसंग जहाँ पे R&D का काम होता है, जैसे यहाँ पे वॉशिंग मशीन बनती है या भी कोई और सैमसंग के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो सैमसंग में आपको मतलब जो भी जहाँ पर R&D का काम होता है वहाँ पर आपको C++ की जॉब आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आप अगर फ्रेशर हैं और आपका पॉइंट है फिर जॉब आपको एंट्री करनी है IT में, तो आई वुड रिकमेंडेड कि दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन टू पिक C और C++, ठीक है। सो गाइस, आप इसके अलावा पाइथन इज़ अ गुड ऑप्शन, ओके। नाउ कमिंग टू C#, तो C# एक ऑल्सो वेरी पॉपुलर, C# एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि जावा की तरह सिमिलर ही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आप C# भी पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है, सिंपल है, बट खुद में बहुत बड़ी है C#, ठीक है। तो इनमें से अगर आप कोई भी लैंग्वेज उठाएंगे तो पहले तो आपको वो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद उसको पहले क्या करेंगे, आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर उस पर छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसके बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले ईंटों की दीवार बनाते हैं ना, तो आप समझिए प्रोग्राम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ईंटों जैसे मतलब ईंटें क्या होती हैं, प्रोग्राम होते हैं गाइस, समझ रहे हैं आप। तो बस ये। नाउ कमिंग टू टेक्नोलॉजीज, जैसे आपका हो गया बैकएंड। अब देखिए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम जो भी लैंग्वेज पढ़ते हैं उसका दो ही जगह यूज़ होता है, या तो आपका बैकएंड में यूज़ होगा या तो आपका फ्रंट एंड में। अब बैकएंड में क्या होता है, जो भी कोड हमारा सर्वर पे चलता है उसे हम बैकएंड कहते हैं, और जो भी कोड हमारा ब्राउज़र पे चलता है, ठीक है, उसे हम क्लाइंट बोलते हैं, या हम ठीक है या फ्रंट एंड बोलते हैं। तो आपका जैसे बैकएंड में क्या है, आपने कोई भी ये जितनी ऊपर लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, ये सारी ही बैकएंड के लिए यूज़ होती है। इन पर जो भी आप कोड लिखेंगे वो सर्वर पर रन हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहे जावा, जो अगर आप जावा सीख रहे हैं तो आप जावा भी मतलब उसका आगे सीखेंगे तो सर्वर पे वही कोड चलाएंगे, ठीक है। चाहे पाइथन हो गया, C# हो गया, या आप जावा स्क्रिप्ट हो गया। जावा स्क्रिप्ट को शॉर्ट में JS भी लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे JS लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल में JS। नाउ फ्रंट एंड में आपका ये होता है कि जो भी हमारा ब्राउज़र पे फ्रंट एंड दिखता है वो टेक्नोलॉजी होती है। पहले हमारा जो फ्रंट एंड था वो सीमित था, केवल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके हम फ्रंट एंड बनाते थे। बट आज बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई जिसके बेस पे हम लोग जो है आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एंगुलर है, एंगुलर आपका 2011 में या 13 में शायद आया था। ये गूगल की टेक्नोलॉजी है एंगुलर। तो एंगुलर के बेस पे आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए। और आपका रिएक्ट भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस समय इंडिया में। तो रिएक्ट आप बेसिकली इट्स रिएक्ट JS, ठीक है। तो आप रिएक्ट JS सीख सकते हैं। ये भी क्या है कि आप Vue.js भी नया है मार्केट में। तो ये तीन तो बहुत पॉपुलर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने तीन इसलिए लिखे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप इनमें से कुछ भी एक सीख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप रिएक्ट JS के साथ जाइए, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस समय। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आपको इतना तो आना चाहिए कि आप फ्रंट एंड में रिएक्ट या एंगुलर का एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करके आप उसका कंपोनेंट क्रिएट कर सकें, पूरा स्ट्रक्चर समझ सकें प्रोजेक्ट का, और आप API हिट कर सकें, डेटा को जो भी API हिट करने के बाद डेटा आ रहा है उसको रेंडर करा सकें। तो इतना तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आप उठाएं फ्रंट एंड में, ठीक है। बाकी मैं आगे फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और शुद्ध हिंदी में समझाऊँगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ।
ओके, नाउ कमिंग टू HTML CSS बूटस्ट्रैप, ये भी बेसिकली फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ में ही आती हैं, बट मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप बीटेक MCA करके आ रहे हैं तो आप ये HTML CSS और बूटस्ट्रैप पढ़े होंगे अगर आप कोई प्रोजेक्ट किए होंगे बीटेक में। तो अगर आप नहीं भी किए हैं, जैसे आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो फिर आप कोई टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे इंटरनेट पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ईजी है, आसान है समझना। और नहीं तो मैं भी वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे मेल करिएगा, मैसेज करिएगा, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपको किस टेक्नोलॉजी पर वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली बना दूंगा गाइस, ठीक है। इसके अलावा डेटाबेस के लिए मैं अगर बात करूं तो डेटाबेस का ये होता है गाइस कि आपका डेटाबेस जो मतलब इस समय डिमांड में मोंगोडीबी बहुत है, सीक्वल बहुत है। सीक्वल तो आपका एवरग्रीन है, हर जगह आपका, अभी तक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी सीक्वल तो तब से अब तक चल रही है, और ऐसा भी नहीं कि ख़त्म हो रही है, आगे हमेशा सीक्वल चलेगी, क्योंकि सीक्वल में हम रिलेशनल डेटा मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में मैनेज करते हैं। तो और मोंगोडीबी अभी बहुत कुछ ही साल पुराना है, बट बहुत लेटेस्ट है, बहुत हाई डिमांड में इस समय। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी डेटाबेस होते हैं, जैसे आपका पोस्टग्री सीक्वल होता है, जिसे शॉर्ट में PG सीक्वल बोलते हैं, मारिया DB होता है, ओरेकल होता है, माई सीक्वल होता है। वो मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं कि मतलब अगर आप कोई एक डेटाबेस भी जानते हैं तो दैट्स इनफ बीइंग एज ए फ्रेशर। हो सकता है कि मतलब आपको अगर ये कोई इस बेस पे रिजेक्ट नहीं करेगा इतनी जल्दी आपको कि आपको कोई डेटाबेस नहीं आता है, जब तक आपकी उनकी बहुत स्पेसिफिकली डिमांड नहीं होगा डेटाबेस से रिलेटेड, तो ऐसे कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको और टेक्नोलॉजी जैसे आपका बैकएंड और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आते हैं और आपको डेटाबेस कोई भी आता है, एक मोंगो या सीक्वल, तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा गाइज अगर मैं बात करूं तो आपका 6 पॉइंट जो है आपका, तो प्रोग्रामिंग आप कोई भी सीख लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई भी पिक करते हैं अपना करियर बनाने के लिए या सीखने के लिए, तो आपका सबसे पहले आपको छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने होते हैं। जो छोटे छोटे प्रोग्राम कुछ नहीं होते हैं, वो आपका कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको बस प्रोग्रामिंग में फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना होता है, बस वही होता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकें वो प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम टॉपिक बाय टॉपिक उठाइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपका लॉजिकल एबिलिटी बढ़ाइए, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो एक लॉजिकल राउंड देते हैं, तो उसमें बहुत सारे उनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो आपको प्रोग्राम बनाने के लिए देंगे, चाहे वो एरे बेस पे हो या फिर स्ट्रिंग बेस पे या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपके अपकमिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ, अगर आप कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी वीडियो चाहिए गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इतना भी सीख लेते हैं तो इनमें से सब नहीं सीखना है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप बस खाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लीजिए, एक बैकएंड कोई टेक्नोलॉजी उठा लीजिए, एक फ्रंट एंड थोड़ा अवेयर हो जाइए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जॉब लेने के लिए इतना इनफ है, बाकी आप जैसा जैसा एक बार आपको जॉब मिल जाती है तो जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे आप सीखते चले जाते हैं आगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम फ्रेमवर्क पे आते हैं। जैसे आपका फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता है। फ्रेमवर्क हमारे बहुत सारे पहले रूल्स होते हैं और बनी बनाई लाइब्रेरीज होती है जिनको हम यूज़ कर लेते हैं, जो हमारे काम आसान कर देते हैं बेसिकली। अगर मैं शुद्ध और सिंपल वे में कहूँगी, जैसे मैं 100 लाइन का कोड लिखूँगा तो हो सकता है वो 100 लाइन का कोड मैं 10 लाइन में वो काम कर सकूँ, तो बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं जिससे मैं 10 लाइन में वही काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही फ्रेमवर्क होते हैं। अगर मैं जावा उठाता हूँ अपना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठानी पड़ेगी, तो जैसे अगर आप जावा उठाएंगे तो जावा के जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं वो आपका स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट होता है। इस पर आपका वेब एप्लीकेशंस का काम होता है और API बनती है। वेब एप्लीकेशन जो आप ऐप बनाते हैं ना, वो आपका बेसिकली इस पे बनता है। बैकएंड आपका फ्रेमवर्क आपका जो यूज़ होता है वो होता है स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जावास्क्रिप्ट उठाते हैं, जैसे आप मैंने ऊपर लिखा है कि आप एक लैंग्वेज, तो आप जावास्क्रिप्ट से करियर अगर सीखना स्टार्ट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपका जो एक्सप्रेस.js जो है Node.js का, Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का, तो उसके लिए आप एक्सप्रेस.js उठा सकते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता था वो केवल क्लाइंट पे चलता था फ्रंट एंड के लिए, लेकिन आप आज जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आपका सर्वर पे भी चलता है, बस विद द हेल्प ऑफ Node.js। तो एक्सप्रेस.js बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है उसका, Node.js का। आप इसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सीखना, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्रेस.js पे गाइज मैं काम करता हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। कमेंट करके बताइए, आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊँगा और बहुत जल्दी वीडियोज़ लेके आऊँगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर मैं बात करूँ पाइथन के लिए, जेंगो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस समय पाइथन के लिए, तो आप जेंगो सीख सकते हैं पाइथन अगर आपने उठाई है तो। या फिर AI के लिए आप और भी हमारे पास फ्रेमवर्क नमपाई हो गया, पांडास हो गया, वो लाइब्रेरी में उठा सकते हैं आगे बढ़ने के लिए।
और अगर आप सी शार्प उठाते हैं तो सी शार्प के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है, डेट इज़ कॉल्ड डॉट नेट, चाहे आप DOT.net बोल रहे हैं या फिर डॉट ये वाला डॉट, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप एटलीस्ट आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा इनफ है, आप इनमें से थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपकी जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी बीइंग एज ए फ्रेशर। और बाकी तो जैसे जैसे आप काम करेंगे आप आगे आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आप एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा। तो गाइज़ बस यही है, बाकी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपकमिंग लाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं खुद इसी फील्ड में काम करता हूँ माइंट्री में। तो कमेंट करके बताइएगा, और मेरा चैनल अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो इससे, तो अगर आपका तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे इससे मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं आगे और भी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो और ऑसम वीडियो बना पाऊँ इसके ऊपर, ठीक है गाइज़। ओके, सो टिल देन गाइज़, बाय बाय, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, बाय, टेक केयर, गुड लक।